हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 4 अप्रैल। 4 अप्रैल की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। वैसे तो आज के दिन बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए फटाफट 2-3 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। 1975 बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। 4 अप्रैल की हम हिस्ट्री जान रहे हैं, ध्यान दीजिए। 4 अप्रैल 1975, इट मीन्स 1975, बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। दूसरी जो घटना है 1949 यानी कि 1949, उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन नाटो की स्थापना हुई। और साथ ही साथ आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट मीन्स इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि बारूदी सुरंगों से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना और इन सुरंगों को हटाने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना। तो ये तो फ्रेंड्स हमने देखा क्या आज के दिन के बारे में, यानी कि 4 अप्रैल को क्या है कुछ खास। तो हमने 2-3 पॉइंट्स को कवर किए। आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। चलते हैं हमारी आज की होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम क्लास 6 to 12 को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी एक कंटिन्यू चल रही। और इसमें फ्रेंड्स हमारा अभी तक क्लास 6 to 9 की बुक हमने कंप्लीट कर लिया है और स्टार्ट किया हमने अभी हमारा क्लास 10। तो आई होप आपने हमारी इन सारी वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके इन सारी वीडियोस को वॉच आउट करके अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में हमने कवर किया है। और इतने डिटेल में फ्रेंड्स कवर करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस होम साइंस को सीरीज को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे किसी भी स्टेट के लिए, या फिर साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। देखते हैं फ्रेंड्स, हम जैसा हमने बताया हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस का क्लास 10, जिसमें फ्रेंड्स हम कवर कर रहे हैं होम मैनेजमेंट। पहला जो ब्रांच पढ़ रहे हैं क्या, होम मैनेजमेंट। इसमें इट मीन्स गृह प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं। और गृह प्रबंधन में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, घर की साफ सफाई। ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हमारा जो टॉपिक था आय व्यय और बचत, टॉपिक हमने जो पढ़ा था आय व्यय और बचत, वो भी होम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। उसमें फ्रेंड्स कुछ हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी उसी से रिलेटेड। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उस क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मिल जाएगी। और वहाँ से जाके आप आय व्यय और बचत से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। और ये जो हम घर की सफाई हम पढ़ने वाले ना फ्रेंड्स, ये भी हमारा गृह प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं एक बार आप ये देख लीजिए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको इसको पढ़ के भी बताती हूँ। इस अध्याय में हम देखेंगे इस घर की साफ सफाई, घर की सफाई की आवश्यकता तथा महत्व, घर की सफाई के विभिन्न प्रकार, घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन तथा सामग्री, विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई, घर की सफाई के लिए कूड़े करकट को हटाना, घरेलू कूड़े को नष्ट करने के उपाय, घरेलू मल मूत्र का विसर्जन, घरेलू गंदे पानी का निष्कासन, मक्खी एवं मच्छरों से घर की सुरक्षा, घर की सफाई में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बातें। तो ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स हम इस अध्याय के यानी कि चैप्टर 3 के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि हमारा क्या है, घर की साफ सफाई। आई होप आपको पूरा एक बार ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम घर की सफाई में आखिर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास।
घर मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। पारिवारिक सदस्यों का अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत होता है। इसी कारण व्यक्ति घर को अधिक से अधिक आरामदायक एवं सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। घर को आरामदायक बनाने के साथ साथ व्यक्ति यह भी प्रयास करता है। घर को आरामदायक हमने देख लिया। घर को आरामदायक बनाने के साथ साथ व्यक्ति यह भी प्रयास करता है कि घर स्वास्थ्य की दृष्टि से सहायक सिद्ध हो सके। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर की सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसके? स्वास्थ्य की दृष्टि से। सफाई का अभाव घर के वातावरण को दूषित कर देता है। सीधी सी बात, अगर घर साफ नहीं होगा तो घर का पूरा एनवायरनमेंट दूषित हो जाएगा और धीरे धीरे रोग के कीटाणु पनप कर पारिवारिक सदस्यों को रोगी बना सकते हैं। अतः संक्रामक रोग से मुक्त घर के लिए सफाई विशेष महत्व रखती है। सामान्यतः जिस घर में गंदगी नहीं होती उसे साफ सुथरा घर माना जाता है। यदि घर में सभी वस्तुएं यथावत स्थान पर साफ सफाई के साथ रखी हों तो वह घर साफ माना जाता है। यदि घर में वस्तुएं एक कूड़ा करकट कहीं भी पड़ा हो तो ऐसे घर को स्वच्छ नहीं माना जाता। अतः प्रत्येक गृहिणी को घर की सफाई के प्रकारों, नियमों एवं साधनों का समुचित ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो हमने देखा घर की सफाई के बारे में, कुछ बातें हमने जानी। अब घर की सफाई की आवश्यकता तथा महत्व देख लेते हैं। नंबर 1 है घर को आकर्षक बनाने में सहायक, यानी कि घर की सफाई की आवश्यकता क्या होती है? घर को आकर्षक बनाने में सहायक। कैसे? घर की सफाई घर को आकर्षक व सुंदर बनाने में सहायक होती है। यदि घर की सफाई नियमित रूप से की जाए तो घर की वस्तुएं साफ सुथरी रहेंगी तथा घर आकर्षण का केंद्र रहेगा। यदि घर की सफाई व्यवस्था उचित ना हो तो घर कितना भी सुंदर हो किंतु उसे सुसज्जित नहीं किया जा सकता। दूसरा है गृह व्यवस्था एवं कार्य सुविधा में सहायक। सुव्यवस्थित घर से आशय है कि नित्य प्रति आवश्यक सफाई के बाद घर की प्रत्येक वस्तु अपने निर्धारित स्थान पर उपलब्ध हो। सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ घर में कार्य करना सुविधाजनक होता है। इसके विपरीत सुव्यवस्था एवं साफ सफाई के अभाव में गृह कार्यों को अच्छे ढंग से करना प्रायः कठिन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति बनाए रखने में सहायक। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घर की सफाई अत्यंत आवश्यक है। साफ सफाई से सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। जिस घर में सफाई नियमित रूप से होती है उस परिवार के सभी सदस्य सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं तथा उनमें स्फूर्ति बनी रहती है, यानी कि वो एक्टिव रहते हैं। इसके विपरीत जिन घरों में गंदगी रहती है वहां नकारात्मक वातावरण के कारण पारिवारिक सदस्य निराशा, उदासी तथा आलस्य से ग्रसित रहते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं व्यवसाय संबंधी सफलता। साफ सुथरे घर में रहने वाले व्यक्ति सदैव मानसिक दृष्टि से प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नचित्त रहने के कारण अधिक परिश्रम कर व्यावसायिक व आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं। पांचवा पॉइंट है जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। साफ सफाई वाला घर परिवार के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सहायक होता है। अतः किसी परिवार के जीवन स्तर के मूल्यांकन में विभिन्न कारकों के साथ घर की सफाई का विशेष महत्व होता है। जिस घर में गंदगी होती है उस परिवार के लोगों का जीवन स्तर उन्नत नहीं माना जाता। छठा पॉइंट है अतिथियों द्वारा प्रशंसनीय। साफ सुथरा घर अतिथियों के आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने किसी प्रियजन से मिलने जाता है तो उससे उसका घर अत्यंत प्रभावित करता है। यदि घर साफ सुथरा हो तो अतिथियों को अत्यंत आनंद भी प्राप्त होता है। अतिथियों को घर की सफाई स्पष्ट रूप से दिखती है। किसी भी गृहिणी का यह आवश्यक गुण होता है कि वह अपने घर को स्वच्छ रखे। यदि घर स्वच्छ होता है तो गृहिणी की अतिथियों द्वारा प्रशंसा भी की जाती है। सातवां है कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायक। जिन स्थानों पर साफ सफाई का अभाव रहता है वहां कीटाणुओं के पनपने की संभावना अधिक रहती है। घर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कीटाणुओं को पनपने से रोकने के लिए आवश्यक है कि साफ सफाई का उचित प्रबंध हो। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, घर की सफाई की आवश्यकता तथा महत्व के बारे में। ये सारे ही पॉइंट्स हमने देखे। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। दूसरा जो हमारा है घर की सफाई के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। घर की सफाई का कार्य महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यापक भी होता है। घर की सफाई संबंधित विभिन्न कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करना आवश्यक होता है, जबकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो निश्चित अंतराल पर भी किए जा सकते हैं। इसी आधार पर घर की सफाई को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है दैनिक सफाई। हमने ये
सारे ही जो दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई है, वार्षिक सफाई, आकस्मिक, ये सारे ही हमने हमारी प्रीवियस क्लास यानी कि जो हम 8th क्लास कर रहे थे ना, 9th क्लास, उसमें भी ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने कई बार पढ़ा, इसे देखिए हमारा रिवीजन भी कई बार हो जा रहा है। तो देखते हैं दैनिक सफाई। दैनिक सफाई में नंबर 1 है सभी कमरों की दैनिक सफाई, यानी कि जो डेली सफाई की जाती है उसी को, रोज की गई सफाई को दैनिक सफाई कहते हैं। घर के सभी कमरों को प्रतिदिन झाड़ना पोंछना आवश्यक है, क्योंकि हवा के साथ धूल मिट्टी, जूतों से आने वाली गंदगी एवं बच्चों द्वारा फैलाई गई गंदगी से कमरे गंदे हो जाते हैं। कमरे के दरवाजे के पास रखे गए पायदान को झाड़ना चाहिए, जिससे उसकी मिट्टी एवं गंदगी साफ हो जाए। कपड़े यदि कमरे में अव्यवस्थित ढंग से रखे हैं तो उन्हें ठीक करना चाहिए एवं निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। कमरों के फर्श पर पोछा पानी में फिनाइल डालकर लगाना चाहिए। कमरे में रखे फूलदान को साफ करना चाहिए तथा उसमें प्रतिदिन ताजे फूल लगाने चाहिए। कमरों के साथ साथ घर के आंगन तथा मुख्य द्वार के पास की भी सफाई करनी चाहिए। नंबर 2 है दैनिक सफाई में एक हमने देखा क्या, सभी कमरों की सफाई हम डेली कर सकते हैं। दैनिक सफाई क्या होती है, जो आप रोजमर्रा की जो सफाई करते हैं, तो उसमें सभी कमरों की सफाई। दूसरा, रसोई घर की सफाई। परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रसोई घर की सफाई अत्यंत आवश्यक है। खाद्य सामग्री पकाते समय भोजन के कण बिखर जाते हैं, अतः रसोई घर की सफाई सुबह तथा शाम दोनों समय होनी आवश्यक है। इसके साथ ही फल व सब्जियों के छिलके भी रसोई में इधर उधर न डालकर केवल डस्टबिन में डालने चाहिए। रसोई घर के बर्तनों की सफाई भी प्रतिदिन की जानी चाहिए। तीसरा, स्नान गृह एवं शौचालय की सफाई। घर में स्नान गृह एवं शौचालय की सफाई नियमित रूप से की जानी चाहिए। स्नान गृह में शैम्पू, साबुन आदि के इस्तेमाल से काफ़ी गंदगी हो जाती है तथा कपड़े धोते समय उनका मैल भी फर्श पर ही रुक जाता है, जिस कारण नित्य ही फर्श की झाड़ू से सफाई करनी अत्यंत आवश्यक है। शौचालय के कीटाणु रहित बनाने के लिए प्रतिदिन सफाई आवश्यक है। सफाई के लिए फिनाइल का प्रयोग भी करना चाहिए। और चौथा है घर की नालियों की सफाई। प्रत्येक घर में अनेक नालियां होती हैं जिनमें गंदा एवं व्यर्थ पानी बाहर निकलता है। नालियों में कूड़ा करकट जमा होने के कारण पानी की निकासी रुक जाती है, अतः नियमित रूप से इनकी सफाई की जानी चाहिए। तो ये तो हमने जो 4-5 पॉइंट्स देखे किसके बारे में, दैनिक सफाई, यानी कि रोज आप कमरों की सफाई कर सकते हैं, रसोई घर की सफाई करते हैं, स्नान गृह एवं शौचालय, घर के नालियों की सफाई, ये तो रोज की जाने वाली सफाई है। अब हम देखते हैं साप्ताहिक, यानी कि जो वीक में एक बार किया जाता हो। देखते हैं, यह द्वितीय श्रेणी की सफाई है। जिन स्थानों तथा साबुनों की सफाई, साबुनों नहीं है फ्रेंड्स, वस्तुओं हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे मुंह से निकल गया। जिन स्थानों तथा वस्तुओं की सफाई दैनिक रूप से करना संभव नहीं होता, उन स्थानों एवं वस्तुओं की सफाई सप्ताह में एक बार अवश्य ही करना चाहिए। साप्ताहिक सफाई अवकाश के समय करनी चाहिए, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग भी लिया जा सके। अब देखें साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत कौन कौन सी सफाई आती है। नंबर 1 है पूरे घर के फर्श की धुलाई एवं कमरों की छतों के जाले साफ करना। नंबर 2, प्रत्येक कमरे में शयन कक्ष की चादर व तकिए के कवर लगाना। नंबर 3, दरी व कालीन साफ करना। नंबर 4, रसोई घर के मसालों के डिब्बे साफ करना। नंबर 5, दरवाजों के शीशे साफ करना। नंबर 6, रसोई घर के डिब्बों को धूप दिखाना। नंबर 7, रसोई घर के कपड़े गर्म पानी में धोना। नंबर 8 है फ्रिज से बेकार सामान बाहर निकाल देना। नंबर 9, फ्रिज की सब्जी को टोकरी साफ करना। नंबर 10 है पर्दे धोना। तो ये जितनी भी सफाई आती है ये किसके अंतर्गत आती है, साप्ताहिक सफाई, यानी कि सप्ताह में एक बार ये सफाई की जा सकती है। तो ये तो हमने देखा, दैनिक सफाई भी देख लिया, साप्ताहिक देख लिया, मासिक यानी कि जो सफाई आप महीने में एक बार कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो घर की सफाई में कुछ कमरे एवं वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें प्रतिदिन या साप्ताहिक रूप से साफ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की सफाई माह में एक बार की जाती है, जिसे मासिक सफाई कहा जाता है। तो देखते हैं मासिक सफाई यानी कि महीने में एक बार की जाने वाली सफाई के अंतर्गत कौन कौन सी सफाई आती है। नंबर 1 है भंडार गृह या स्टोर रूम की समुचित सफाई करना। नंबर 2, भंडार गृह की सभी वस्तुओं को बाहर निकालना तथा उन्हें धूप में रखकर सुखाना। धूप लगाने के उपरांत आवश्यक वस्तुओं को वापस भंडार गृह में रखना। नंबर 4 है रसोई घर की सभी वस्तुओं की सफाई करना। नंबर 5, अचार, चटनी आदि के डिब्बे, दालों एवं अनाज को धूप लगाना। नंबर 6 है गंदे डिब्बों को
सोडा व पानी में साफ कर पोंछना एवं धूप दिखाना। तो ये जितनी भी सफाई हमने 5-6 देखे, किसके बारे में, मासिक सफाई देख ली। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चौथा है हमारा वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई यानी कि वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई। घर का प्रत्येक कोना साल में एक बार अवश्य साफ करना चाहिए। यह सफाई चतुर्थ श्रेणी में आता है। यह सफाई परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। वार्षिक सफाई के अंतर्गत देख लेते हैं। नंबर 1, घर की मरम्मत करना। कहीं कोई टूट फूट हो गई तो उसकी मरम्मत साल में एक बार करवाना चाहिए। नंबर 2, घर की रंगाई पुताई कराना। नंबर 3, घर का सामान हटाकर साफ करना और फालतू सामान को हटाना। वार्षिक सफाई सामान्यतः दीपावली तथा दशहरा जैसे त्योहारों पर की जाती है। सभी के घरों में होती है। अब नंबर 5 है आकस्मिक सफाई, यानी कि जिसके बारे में हमने सोचा ना हो। आकस्मिक, अकस्मात यानी कि सडनली ऐसा कुछ आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, कुछ होने वाला हो तो आप सफाई करते हैं ना। आकस्मिक कोई त्यौहार है, कुछ भी है कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो वो आकस्मिक सफाई हो गई। देखते हैं उपरोक्त 4 प्रकार की सफाई के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की सफाई होती है जिसे आकस्मिक सफाई के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की सफाई का कोई निश्चित समय नहीं होता तथा कोई पूर्व योजना नहीं होती। उदाहरण, अचानक से धूल भरी आंधी एवं वर्षा प्रारंभ हो जाए तथा घर में गंदगी हो जाए तो बिना किसी पूर्व योजना के व्यापक स्तर पर सफाई करनी पड़ती है। यदि घर में किसी उत्सव का आयोजन हो या अचानक से मेहमानों का आगमन हो तो घर में अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की सफाई को आकस्मिक सफाई की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की सफाई के लिए गृहिणी को अपने दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ता है तथा अन्य कार्यों में कटौती करनी पड़ती है। तो ये हमने देखा क्या, सफाई के विभिन्न प्रकार देखे, जिसमें हमने कौन कौन सी सफाई देखी। दैनिक सफाई यानी कि रोजमर्रा की, यानी कि दिन में एक बार की जाने वाली सफाई। फिर हमने देखा मासिक, महीने में एक बार की जाने वाली सफाई। फिर हमने देखा वार्षिक, वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई। साप्ताहिक देखा हमने, सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई। और 5वें नंबर पे हमने क्या देखा, आकस्मिक सफाई। तो ये 5 तरह की हमने सफाई देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कहता है घरों में गंदगी के कारण परिवार के सदस्य किससे ग्रसित रहते हैं। बहुत ईजी है, क्या इसमें बताने वाला, बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने अभी तो सब पढ़ा। क्वेश्चन 2 है घर की सफाई कितने प्रकार की होती है, अभी पढ़ाना, कितने प्रकार की होती है बताइए फटाफट कमेंट करके। क्वेश्चन 3 है साप्ताहिक सफाई किस श्रेणी की सफाई है। चौथा है वार्षिक सफाई किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो वार्षिक सफाई कौन सी श्रेणी की, यानी कि किस नंबर पर आता है। पहले नंबर पे कौन सी सफाई आती है, दैनिक। दूसरे पे आती है हमारी सप्ताह में एक बार की जाने वाली। तीसरी नंबर की श्रेणी में आता है मासिक और चौथे नंबर पे आता है वार्षिक। तो बताइए वार्षिक सफाई किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। आई होप ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेके प्लीज़ आप इनको सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन तथा सामग्री। ये आप देख सकते हैं जब घर की सफाई करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये देखिए झाड़ू दिख रहा है, पोछा दिख रहा है, बाल्टी दिख रही है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप इनको देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम दैनिक मतलब घर की सफाई करते हैं। अब देखते हैं परंपरागत उपकरण, जिसमें अभी हमने देखा ना झाड़ू हो गया, सख्त झाड़ू हो गया, ब्रश हो गया, सख्त रेशेदार ब्रश हो गया, तिनके अथवा सन के ब्रश हो गए, तारों के बने ब्रश हो गए, अन्य प्रकार के ब्रश हो गए, झाड़न पोछा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सफाई के लिए उपयोग होने वाली सामग्री है, साधन है। देखते हैं सबको एक एक करके। झाड़ू के बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं, आप सभी जानते हैं। नरम झाड़ू, इस प्रकार की भी झाड़ू से सभी प्रकार के चिकने फर्श अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत फूल झाड़ू, खजूर की झाड़ू आदि आते हैं। तो फूल झाड़ू, खजूर की झाड़ू कौन से झाड़ू के अंतर्गत आते हैं, तो नरम झाड़ू के अंदर। सख्त झाड़ू, इस प्रकार की झाड़ू का प्रयोग ईंटों का फर्श, नालियाँ, स्नान गृह धोने इत्यादि में किया जाता है। इसके अंतर्गत सींक वाली झाड़ू, नारियल की झाड़ू, यानी कि जो सींक और नारियल की झाड़ू आती है वो कौन सी झाड़ू की श्रेणी में आती है, तो सख्त झाड़ू की श्रेणी में आती है। दूसरा है हमारा ब्रश। तो ब्रश होता है नंबर 1 रेशेदार ब्रश। रेशेदार ब्रश का प्रयोग आप क्यों करते हैं, देखिए यह जानवरों के बालों तथा नायलॉन के तारों से बनाया जाता है। जो रेशेदार ब्रश होता है वो किससे बनता है, ध्यान दीजिएगा, जानवरों के बालों तथा नायलॉन के तारों से। इसे नरम ब्रश भी कहते हैं। रेशेदार ब्रश को क्या कहते हैं, नरम ब्रश कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बालों से बनता है और नायलॉन से बनता है, तो सीधी सी बात है ये नरम ब्रश की श्रेणी में आता है।
इन ब्रशों से घर की मूल्यवान वस्तुओं की सफाई की जाती है। तो घर के मूल्यवान वस्तुओं की सफाई किस तरह के ब्रश से की जाती है? तो रेशेदार ब्रश से की जाती है, अर्थात नरम ब्रश से। दूसरा है सख्त रेशेदार ब्रश, या प्लास्टिक से या बारीक तारों से बना होता है। यह घर की दरी, कारपेट तथा खुरदरी वस्तु को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा तिनके अथवा सन के ब्रश। इसका उपयोग फर्श व दीवारों को रगड़कर साफ करने के लिए किया जाता है। बांस के ऊपरी हिस्से पर ब्रश बांधकर छत पर लगे मकड़ी के जालों को साफ किया जाता है। चौथा है तारों के बने ब्रश। इसका प्रयोग काई या पानी से जमी गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। काई का जो पानी जम जाता है ना, उसको साफ करने के लिए किस प्रकार का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो तारों के बने ब्रश का। पांचवा है हमारा अन्य प्रकार के ब्रश। देख लेते हैं और कुछ अन्य प्रकार के ब्रश होते हैं। इन ब्रशों का प्रयोग खिड़की, दरवाजों तथा वस्तुओं पर पेंट या पॉलिश करने के लिए किया जाता है। जूतों पर पॉलिश करने के लिए अलग प्रकार के ब्रश का प्रयोग होता है। रसोई घर में बर्तन साफ करने के लिए अलग ब्रश का उपयोग होता है। तीसरा है हमारा झाड़न। ये तो हमने ब्रश देख लिया अलग अलग प्रकार के। तीसरा देख लेते हैं जो झाड़ू का सफाई का उपकरण है, क्या? झाड़न। झाड़न क्या होता है? हमने ये भी पढ़ा है हमारी प्रीवियस क्लास में, जब हम 6th to 8th की सीरीज कर रहे थे, उसमें हमने ये भी पढ़ा हुआ है। आपको पता होगा, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा झाड़न क्या होता है। वह कपड़ा जिससे वस्तुओं को झाड़ा पोंछा जाता है उसे झाड़न कहते हैं। यह किसी पुराने और मुलायम कपड़े का बनाया जाता है। इसमें कपड़े को छोटे डंडे में बांधकर फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, तस्वीरों, फूलदानों आदि की सफाई की जाती है। नंबर 4 है पोछा। गीली मिट्टी या जमी हुई मिट्टी अथवा धूल को साफ करने के लिए पोछे का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में गृहिणियां पोछे हेतु पुराने सूती कपड़े का प्रयोग करती थी, किंतु अब बाजार में तैयार पोछे आने लगे हैं जिनसे गृहिणियां अधिक उत्तम प्रकार से सफाई कर सकती हैं। अब सफाई हेतु आवश्यक बर्तन देख लेते हैं कि सफाई हेतु आवश्यक बर्तन कौन कौन से होते हैं। ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा आपका क्लियर हुआ होगा, सारे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए, ताकि आप भी हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।